बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम युगांडा के बारे में बात करेंगे। युगांडा के बारे में कि पाकिस्तान से आप युगांडा किस तरह जा सकते हैं, वीज़े का क्या प्रोसीजर है और शहरियत का क्या प्रोसीजर है, पासपोर्ट लेने का क्या प्रोसीजर है, वहाँ पर इनकम क्या है और किन किन तरीक़ों से आप वहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला A to Z युगांडा के बारे में आपको बताऊंगा। पाकिस्तान से लेकर युगांडा का पासपोर्ट हासिल करने तक का जो सफ़र है और जितना टाइम लगता है, जितने पैसे लगते हैं, क्या क्या करना होता है, सब कुछ इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पाकिस्तानी जो युगांडा में गए हैं उनकी जो स्टोरी है वो भी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके दूसरे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिए जहां पे हम पंजाबी ज़ुबान में वीडियो अपलोड करते हैं। जी तो दोस्तों, युगांडा की इस वीडियो में 3 हिस्सों में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले युगांडा जाने का तरीका, दूसरे नंबर पे वहाँ पर क्या इनकम है, क्या काम का तरीक़ाकार है, तीसरे नंबर पे हम शहरियत और पासपोर्ट लेने के हवाले से बात करेंगे युगांडा की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी भाई युगांडा में इंटरेस्टेड है, युगांडा जाकर बिज़नेस शुरू करने में या युगांडा के पेपर लेने में, तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप युगांडा का वीज़ा लें, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर युगांडा का वीज़ा है। 30 दिन तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपका जितना भी तरीक़ाकार होगा किसी भी कंट्री को एक्सपोज करने का, तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी बंदा आपको इतनी अच्छे तरीके से युगांडा के बारे में नहीं बताएगा जितने तरीके से आप खुद जाके वीज़ा लेकर आप खुद उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो आसानी से और बिल्कुल कम पैसों में आप युगांडा जाकर युगांडा का विज़िट कर सकते हैं और जिस भी मकसद से आप युगांडा में जा रहे हैं उस मकसद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। युगांडा का वीज़ा है, आसानी से आपको वीज़ा मिल जाता है इंटरनेट के ऊपर। और इसकी टिकट की बात करें तो इस वक्त थोड़ी सी महंगी टिकट है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है कि 1-2 महीनों के बाद टिकट काफ़ी ज़्यादा सस्ती होगी और आप आसानी से युगांडा जा सकेंगे। बात करते हैं पहले नंबर की कि युगांडा आप किस तरह जा सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर युगांडा का वीज़ा भी है जो कि आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं। आई थिंक $80 का इसका वीज़ा है जो कि आपने ऑनलाइन ही पे करने हैं और वीज़ा भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। दूसरा तरीका है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल ये होता है कि आप युगांडा के एयरपोर्ट के ऊपर जब जाएंगे तो आपको ऑनलाइन अराइवल के ऊपर ही वीज़ा दे दिया जाएगा। ये स्टैंप वीज़ा होता है, 30 दिन का वीज़ा होता है। 20 दिन के बाद आपने 10 दिन तक एक्सटेंड करवाना होता है। तो ये वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसीजर है। ये तो हो गया युगांडा जाने का तरीका पाकिस्तान से। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं युगांडा में काम के तरीके की, क्या तरीक़ाकार है, कितनी इनकम है, क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। युगांडा में काफ़ी अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास किसी भी स्किल है, कोई भी स्किल है, मोबाइल रिपेयरिंग का हो गया, कटिंग का काम हो गया, बार्बर कटिंग हो गई, या फिर गाड़ियों का काम आपको आता है, या फिर आपको पाइप फिटिंग प्लम्बरिंग का काम आता है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी दुकान, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये है युगांडा में आसानी से अप्रूवल भी मिल जाता है काम का। और जो वीज़ा होता है आप उसे आप टेम्परेरी रेजिडेंट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं 2.5 साल के लिए और 5 साल के लिए। ये इनकम की बात करें तो इनकम आप
अच्छी खासी कर सकेंगे। पाकिस्तान से तो बेहतर आप युगांडा में कमा सकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये मैटर करेगा कि आप कौन सा काम वहाँ पे स्टार्ट करती हैं और किस सिटी में स्टार्ट करती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। तो जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने किसी भाई से ली है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे बेहतर तरीकाकार ये है, अगर आप सीरियस हैं युगांडा में अपना पैसा लगाने में या युगांडा में अपना फ्यूचर तलाश करने में, तो सबसे बेहतर ये है कि आप युगांडा में विज़िट ज़रूर करके आएँ 30 दिन का, जिससे आप अच्छी तरह युगांडा को एक्सप्लोर कर सकें कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बिज़नेस करता हूँ तो क्या उससे कामयाबी के चांसेस भी हैं या नहीं है। काफ़ी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है और साथ ही बहुत बड़ी कम्युनिटी इंडियन भाई भी हैं जो वहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करती हैं। बहुत बड़ी तादाद में इंडियन सिटीज़न हैं जो युगांडा में मोबाइल रिपेयरिंग की जिनकी दुकानें हैं, तो आप उनसे भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं कि अगर मैं मोबाइल रिपेयरिंग का या बार्बर का या किसी भी और काम का बिजनेस युगांडा में करता हूं तो कितने फीसद चांसेस हैं। तो आप एक बार विज़िट ज़रूर करें युगांडा का, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा युगांडा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं पासपोर्ट के प्रोसीजर की, टेम्परेरी रेजिडेंट के प्रोसीजर की और पीआर के प्रोसीजर की। कोई भी कंट्री है तो उसका जो स्टार्ट होता है वो एक नॉर्मल वीज़े से होता है, जिस वीज़े को आप टेम्परेरी रेजिडेंट में कन्वर्ट करवाती हैं, जिसे टीआरसी भी कहा जाता है। और जब टीआरसी आपको मिलती है वो डिपेंड करता है कि आप किस वीज़े के ऊपर वहाँ पे गए हैं और आप उस स्टेटस के ऊपर क्या काम करती हैं, ये मैटर करता है। युगांडा की बात करें तो आप ई वीज़े को आप नॉर्मल बिजनेस वीज़े में कन्वर्ट करवा सकती हैं, वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा सकती हैं। और टेम्परेरी रेजिडेंट के बाद आपको पीआर होगी। तकरीबन कहा ये जाता है कि 6 साल के बाद आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आपने मुकम्मल तौर पर टैक्स अदा किया हो और कोई भी क्राइम रिकॉर्ड आपका ना हो, अच्छा रिकॉर्ड हो पुलिस के लिए भी और जो नॉर्मल जो सिटीज़न हैं उनके लिए भी, तो आपका ये जो 6 साल का प्रोसीजर है उसे आई थिंक कहा यह जाता है कि 4 साल या फिर 5 साल में आप इसे परमानेंट रेजिडेंट में कन्वर्ट करवा सकती हैं। जब आपको पीआर मिल जाती है तो 1.5 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो युगांडा का जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर पासपोर्ट है। जितनी भी अफ्रीका की कंट्री हैं उनमें आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोप के भी काफ़ी अच्छी कंट्री हैं जिनमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, मैक्सिको, जितने भी कैरेबियन कंट्री हैं, वेस्ट इंडीज़ जिन्हें कहा जाता है, उन कंट्री में भी आप ट्रैवल कर सकती हैं। उसके बाद आप इंडोनेशिया, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, आप इन कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा अगर आप युगांडा का पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं। तो जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं जो इस वक्त युगांडा में काम करते हैं या युगांडा में रहते हैं, तो आप उन्हें फेसबुक के ऊपर भी तलाश करके इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा भाई हैं जो फेसबुक के ऊपर भी युगांडा के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, जो कि खुद युगांडा में रहते हैं। तो सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो यही है कि आप वहाँ का विज़िट करें और इन्फॉर्मेशन लें अपने काम के बारे में। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप फेसबुक के ऊपर या फिर इंटरनेट के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उन भाइयों को तलाश करें, पाकिस्तानी इंडियन भाइयों को जो इस वक्त युगांडा में है, युगांडा में काम कर रहे हैं और काफ़ी अरसा हो चुका है उन्हें युगांडा में रहते हुए। तो आपको वो काफ़ी इंफॉर्मेशन दे देंगे युगांडा के बारे में, युगांडा में क्या प्रोसीजर है, काम का क्या प्रोसीजर है, पेपर लेने का क्या प्रोसीजर है और काफ़ी और भी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं युगांडा के अंदर
वो सब कुछ आपको इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छे तरीके से बता देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी युगांडा के अंदर मेरे दोस्त रहते हैं उन सब का मैं फेसबुक का अकाउंट और स्काइप का अकाउंट, और कोशिश करूंगा कि उनका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है युगांडा के बारे में वो आप अगर लेना चाहें तो आप आसानी से ले सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो युगांडा के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने टीच वीज़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस पे किसी न किसी कंट्री के रिलेटेड, फ़्लाइट्स के रिलेटेड, वर्क परमिट के रिलेटेड, एम्बेसी के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर कंट्री की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकॉन होगा साथ में ही, उसे ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज या उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आसानी से आ जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक के ऊपर बात करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे, हफ्ते और इतवार की रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप 9 से 11 के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं। हफ्ते और इतवार की रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप 9 से 11 के दरमियान रात को कॉल ज़रूर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि हर एक भाई की कॉल को अटेंड करूं और उसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करूं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।